हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव्स का डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो अस्तर के फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करते हुए लेंगे। तो देखिए, कपड़े के फुल को अपनी तरफ करते रखना है और सबसे पहले कपड़े को हम ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब तैयार स्लीव्स की लेंथ मेरी 9.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। 3.5 इंच पर हमने स्लीव्स को डाउन करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हल्के हाथों से। अब फ्रंट आर्म होल की हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए गोलाई दे देनी है। अब हम स्लीव्स का राउंड लेंगे। राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसी हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए, जितनी हमने ब्लाउज की मार्जिन रखी है उतनी हमें स्लीव्स की भी मार्जिन रखनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कट करना है और स्लीव्स ओपन होने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे अस्तर के फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें पेपर पर एज इट इज ड्रॉ कर लेना है और जो जरी का फैब्रिक है उसका हमें अलग से मेजरमेंट लेते हुए अलग कर लेंगे। जरी का फैब्रिक अलग कट कर लेंगे डिजाइन के लिए और जो ऊपर का फैब्रिक है उसकी हमें अलग से डिजाइन करनी है। तो देखिए, जितनी जरी है उतनी मार्किंग करेंगे और जितना बचा हुआ फैब्रिक है उससे हमें पेपर कटिंग करनी है। तो देखिए, जितनी हमने स्लीव्स रखी है उसे 1 इंच बढ़ाकर हमें स्लीव्स को कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो 1 इंच लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ते हुए हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। जैसे हमने स्लीव्स को कट किया है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के बराबर से ही हमें पेपर को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग के बराबर से हमें पेपर को भी कट करना है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे सबसे पहले हल्के हाथों से और उसी के बाद हम पेपर को ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, पेपर की कटिंग होने के बाद हमें जितनी हमारी जरी का फैब्रिक है उसको हमें मेजर करना है और उससे पेपर को उतना ही हम अलग कट कर लेंगे। तो देखिए, पेपर को ओपन करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी हम कट कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब जितनी हमारी जरी है, देखिए जरी को मैंने कट करके अलग किया है। तो 5 इंच की हमारी जरी आ रही है, तो पेपर को हम 5.5 इंच पर हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से 5.5 इंच पर हमने एक लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब जो ऊपर का फैब्रिक हमारा ऊपर का जो पेपर बचा है उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें जो ऊपर का फैब्रिक है उसको कट करना है। तो देखिए, मैंने फैब्रिक कट किया है 6.5 इंच का है हमारा और जरी का आ रहा है मेरा 5 इंच। ऐसा हमारा 10-11 इंच आ जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक लिया है। तो मेन फैब्रिक की विड्थ रखी है मैंने 22 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 6 इंच और 2 इंच पर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। 6 प्लेट्स बना लेनी है, दोनों साइड से 2-2 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे और जो सेंटर से मार्किंग है हमारे उसी सेंटर पे हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए, जो 2 इंच का हमने मार्किंग की है उसको लेते हुए हमें ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर की जो मार्किंग है उसी के बराबर से लाते हुए हमें ऐसी प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए, 6 प्लेट्स बना लेनी है। आप अपने कपड़े के हिसाब से प्लेट्स बना लीजिएगा, जितना आपका फैब्रिक हो उसी के हिसाब से प्लेट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, मेरे फैब्रिक बड़ा आ रहा है तो मैंने 6 प्लेट्स बनाई है। एक साइड में 6 है और दूसरे साइड में भी हमारी 6 प्लेट आ रही है। तो देखिए, ऊपर से बराबर से प्लेट्स को सेट करते हुए हमें पिनअप से बराबर से सेट करना है। सबसे पहले नीचे से प्लेट्स बनाते हुए एक स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम ऊपर से पिनअप से अच्छी तरह से प्लेट्स को सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें प्लेट्स अच्छी तरह से बिठा लेनी है। सभी प्लेट्स को हम अच्छी तरह से बिठाएंगे और पिनअप करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें ऐसी ही प्लेट्स बना लेनी है। तो 2 इंच का हमने मार्किंग की है उसी के हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो नीचे से हमें प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स आएगी और ऊपर से हमारी हाफ इंच के डिस्टेंस पर हम प्लेट्स रखेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से 6 प्लेट्स आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स बना लीजिएगा, आपका जैसा फैब्रिक हो। अगर फैब्रिक की फिट कम हो तो आप 4 इंच या 5 इंच भी प्लेट्स बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा।
तो देखिए इसी तरह से हमें 6 प्लेट्स बना लेनी है और ऊपर से अच्छी तरह से प्लेट्स को सेट करते हुए पिन अप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पिन अप से हमने प्लेट्स को सेट किया है। अब ऊपर की तरफ हमें एक स्टिच करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे प्लेट्स को। तो देखिए इसी तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है और उसके ऊपर से हम अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने जो पेपर कट करके रखा है ऊपर का, तो उसको हमें अच्छी तरह से बिठा लेना है और पिन अप को हम निकाल लेंगे। और देखिए पेपर को अच्छी तरह से बिठा लेना है इसी तरह से, और पेपर के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो पेपर को अच्छी तरह से बिठाते हुए हमें पेपर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पेपर को सेट करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है और उसी के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से ऊपर की स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब पेपर के बराबर से स्टिच करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये स्लीव्स बनाना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो पेपर है हमारा उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से अब जो जरी का फैब्रिक है उसको राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए बराबर हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेंगे और सीधा फैब्रिक करते हुए प्रेस सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है, तो वैसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो राइट साइड पर जरी का फैब्रिक राइट साइड रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो जरी की जो हमारे फैब्रिक है उसी के लाइन के बराबर से हमें स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से अब फैब्रिक को पलटा लेंगे। जो जरी का फैब्रिक है उसको पलटा लेंगे और पलटाने के बाद एक प्रेस सिलाई दे देनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको राइट साइड पर रखेंगे। देखिए इसी तरह से, और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है हमारी वो फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए हमें फैब्रिक को पलटा लेना है, रॉन्ग साइड ले जाएंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से पूरे स्लीव्स को हमें कट स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे कट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी अच्छी तरह से बराबर कर लेनी है दोनों साइड्स की। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।